साथियों नमस्कार, सुप्रभात। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री एक बार फिर से अभिज्ञान शाकुंतलम की इस वीडियो में जो पांचवा भाग है प्रथम अंक का, उसमें एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर यहाँ तक पढ़ा था कि जो राजा दुष्यंत था वो छुप छुप के उनको देख रहा था, शकुंतला को और उनकी सहेलियों को देख रहा था। उसके बाद में वो किस प्रकार से बात करता है, क्या क्या बातें करता है, उसने शकुंतला और उनकी सहेलियां अनुसुईया प्रियंवदा थी उनको देखकर कहा था कि आश्रम के अंदर ये जो इस प्रकार की सुंदर महिलाएं रहती हैं, इन्होंने क्या किया है, बगीचे की जो लताएं हैं उनको दूर कर दिया है। किसके द्वारा दूर किया गया? वन की लताओं के द्वारा दूर किया गया। तो एक प्रकार से तो जंगल की लताओं का और वन की लताओं के बीच में तुलना की गई है। दूसरी तरफ यहाँ पे महलों के अंदर रहने वाली जो रानियां हैं उनकी और वन में रहने वाली इन सुंदर महिलाओं के बीच में आपस में तुलना की हुई है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए आगे का देखते हैं क्या होता है। आगे नई वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखी भी शकुंतला, सखी भी सहेलियों के साथ, शकुंतला माने शकुंतला प्रविशति प्रवेश करती है, यथोक्त व्यापारा जैसा ऊपर कहा गया है उसी प्रकार का व्यापार करते हुए, कार्य करते हुए शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ में वहां पे प्रवेश करती है। तो शकुंतला कहती है इत इत सख्यऊ, हे सखियो यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। अनुसुईया कहती है हला शकुंतले, हे शकुंतला। हला का मतलब ये एक प्रकार से संबोधित किया है, शकुंतला को संबोधित कर रहा है। हला हे सखी, हे शकुंतला। तवत्तो अपि काश्य तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि। क्या बोली कि तवत्तो अपि प्रियतरा, तवत्तो माने तुमसे भी, प्रियतरा माने प्रिय है। क्या है प्रिय? आश्रम वृक्ष कहा, आश्रम के वृक्ष किसको प्रिय है? तात कश्यपस्य, तात माने पिताजी, कश्यप माने कश्यप, हमारे जो पिताजी कश्यप है उनको त्वत्तो अपि प्रिया, प्रियतरा, प्रिय भी नहीं प्रियतर। क्या है प्रियतर? आश्रम के पेड़। इति तरह क्या में, ऐसा मेरा विचार है। अब अनुसुईया ने ऐसा क्यों कहा कि भाई पिताजी को तुमसे ज्यादा पेड़ अच्छे लगते हैं? उस ये आगे बताती है कारण, ये न नव मालिका कुसुम पेलवा अपि, ये न माने क्योंकि कारण बताया है, क्योंकि नव मालिका कुसुम पेलवा, नव मालिका माने एक बेल का नाम है, पौधे का नाम है। नव मालिका की कुसुम माने फूल के समान, पेलवा माने कोमल, तुम नव मालिका के फूल के समान कोमल हो, फिर भी तुम एते साम आल वाल पूर्णे नियुक्ता। तो माने तुमको, एते साम माने इन, आल वाल पूर्णे, आल वाल किसको बोलते हैं? खेत की जो क्यारियां होती है ना, उसी प्रकार से वहां बगीचे में क्या, जंगल में क्या थी? पेड़ पौधों की, फूलों की क्यारियां बनाई हुई थी। तो उन क्यारियों को, आल वाल को पूर्णे माने पूरा करने में, भरने में, नियुक्ता माने तुम्हें नियुक्त किया है पिताश्री ने। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें, पिताजी को तुमसे ज्यादा प्यारे ये पेड़ पौधे लगते हैं। शकुंतला कहती है न केवल तात नियोग, नहीं केवल तात नियोग, केवल माने केवल, तात माने पिताश्री ने, नियोग माने लगाया, केवल पिताश्री ने नहीं लगाया है। अस्ति में सहोदर स्नेहो अपि एतेषु, अस्ति माने है, में माने मेरा, सहोदर स्नेह मेरा सगे भाई जैसा जो है स्नेह है, इति अपि एतेषु, ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इन पेड़ पौधों को मैं अपने सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। ये बात शकुंतला कहती है। इति ऐसा कह के वृक्ष सेचन रूपयति, ऐसा कह के वो वृक्ष सेचन, पेड़ों की सिंचाई करने का, रूपयति माने नाटक करने लग जाती है। देखो ये जो चल रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक है। इस नाटक के अंदर जो पात्र आ रहे हैं वो हर पात्र किसी न किसी पात्र का नाटक कर रहा है। शकुंतला का जो पात्र का अभिनय कर रही है लड़की, वो क्या करती है? पेड़ में पानी डालने का अभिनय कर रही है। इसके बाद में राजा अपने आप छुपा हुआ देख रहा है। वो राजा क्या कहता है? कथम इव इयम सा कणव दुहिता, कथम माने कैसे हो सकती है, इयम माने यह, सा माने वो, कणव दुहिता, कणव की बेटी कैसे हो सकती है? ये जो शकुंतला है कणव ऋषि की बेटी कैसे हो सकती है? अब कई प्रकार से यहाँ पे राजा के मन में प्रश्न आते हैं कि ये कणव की बेटी क्यों हो सकती है, क्योंकि जो कणव ऋषि है वो तो एक प्रकार से ब्रह्मचारी है, वो उनका तो विवाह भी नहीं हुआ, तो फिर ये कणव की बेटी किस प्रकार से हो गई? असाधु दृषि खलु तत्र भवान काश्यप, असाधु माने अनुचित, खलु माने निश्चय ही, दर्शी माने दिखाई दे रहे हैं। कौन अनुचित दिखाई दे रहे हैं, कौन गलत दिखाई दे रहे हैं? काश्यप, जो भगवान कश्यप है, भगवान कणव ऋषि है, वो मेरे को एक इस चीज के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं? असाधु माने अनुचित दिखाई दे रहे हैं, गलत दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं?
यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ता, यह माने जिसने, जिस कण्व ऋषि ने, जिस काश्यप ऋषि ने इस शकुंतला को, इमाम माने इस शकुंतला को, आश्रम धर्मे नियुक्ते, आश्रम के धर्म में, इस आश्रम के कार्यों में नियुक्त किया। इस प्रकार से राजा, ये जो कण्व ऋषि है, ये मुझे अनुचित या गलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अन्याय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है राजा का? तो राजा अपना विचार प्रस्तुत करता है। इदम किल किल अव्याज मनोहर वपु, इदम माने यह, किल माने निश्चित रूप से, व्याज का मतलब होता है किसी प्रकार का दिखावा करना, यानी कि आज के समय में जैसे महिलाएं कोई मेकअप वगैरह करती है तो वो व्याज करती है, लेकिन जो शकुंतला का मनोहर वपु है, सुंदर शरीर है, वो कैसा है? अव्याज मनोहर, बिना किसी दिखावे वाला है। ठीक है, बिना किसी दिखावे का जो मनोहर वपु सुंदर शरीर है, इस सुंदर शरीर के द्वारा तपह क्षमम, तपह माने तपस्या, क्षमम माने पूरा करवाना, साधयितु माने पूरा करवाना, इच्छति माने चाहता है। वो जो कण्व ऋषि है, वो इसके इस कोमल शरीर से, कमजोर शरीर से क्या करना चाहता है? कठोर तपस्या को संपूर्ण करवाना चाहता है। ध्रुवम, इसके द्वारा मुझे, ध्रुवम माने निश्चय ही ऐसा लगता है, कैसा लगता है? स नीलोत्पल पत्र धारया, नील उत्पल, नील उत्पल किसको बोलते हैं? नील कमल, उस नीले कमल की, पत्र माने पत्ते की, धारा माने धारा से, धार से। ठीक है, समी लताम छेतुम, समी, जो समी का पेड़ है या लता है, उस लता को छेतुम माने काटने के लिए ऋषि व्यवस्थित, जो ऋषि है, कण्व ऋषि है, वो नील कमल के पत्ते की धार से समी की लता को छेतु माने काटना चाहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, देखो जो नील कमल का पत्ता होता है वो बिल्कुल कोमल होता है, उस कोमल पत्ते के द्वारा किसी भी प्रकार से समी की लता को तो क्या, किसी भी चीज को नहीं काटा जा सकता, लेकिन ऋषि का जो ये इस प्रकार का कार्य है, ऋषि जिस प्रकार से शकुंतला से कार्य करवा रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो ऋषि समी की लता को काटना चाहते हैं कमल के पत्ते से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आगे कहता है राजा दोबारा से अपने मनी मन में, बहुतु ठीक है, पाद पादपांतर हित एव विश्रब्धम तावदेनाम पश्यामि, बहुतु ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जैसा है, मैं तो अब कर ही क्या सकता हूँ। पादप अंतरहित एव, पादप माने पौधों के, अंतरहित माने छुपा हुआ, पौधों के अंदर छुपा हुआ ही, विश्रब्ध माने चुपचाप, तावत एनाम पश्यामि, तावत माने तब तक, एनाम माने इन दोनों, इनको शकुंतला अनुसुईया प्रियंवदा है, बोला तब तक मैं इनको देखता हूँ। इति तथा करोति, ऐसा बोल के वो क्या करने लगता है? तथा करोति माने वैसा ही करने लग जाता है, जैसे अभी इसने बात बोली है कि पेड़ों के पत्तों के अंदर मैं, पौधों के अंदर छुप के मैं इसको देखता हूँ, तो ऐसा बोल के जो राजा है वो इनको पेड़ों के पत्तों के अंदर छुप के मतलब देखने लग जाता है। इसके बाद शकुंतला कहती है, ऐ सखी, हे सखी अनुसुईया, अति पिनद्धेन वल्कलेन प्रियम वदा, सखी अनुसुईया, पिनद्धेन, पिनद्ध का मतलब होता है टाइट करना, कष्ट करना। ठीक है, अति पिनद, बहुत ज्यादा कष्ट करना। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट करने के कारण, वल्कलेन माने वल्कल के द्वारा, प्रियम वदया माने प्रियम वदा, जो प्रियम वदा है इसने मेरे वल्कल को बहुत ही कष्ट या टाइट करके बांध दिया है, जिसके कारण नियंत्रिता अस्मि, मैं नियंत्रित हो गई हूँ, मैं विवश हो गई हूँ, मैं हिल डुल नहीं रह पा रही हूँ। तो शिथिलय तावत एतत, तो तावत माने तब तक है, एतत माने ये जो मेरा वल्कल पहन रखा है, इस वल्कल वस्त्र को आप थोड़ा सा शिथिल करो, थोड़ा सा आप ढीला करो। ठीक है, ये जो वस्त्र, वल्कल वस्त्र इसने पहन रखे थे, उसके कारण जो शकुंतला थी उसको कष्ट हो रहा था, कि कसाव ज़्यादा हो रहा था, इसलिए शकुंतला ने कहा इस वल्कल वस्त्र के कारण मेरे शरीर के ऊपर कसाव पैदा हो रहा है, इसलिए हे अनुसुईया इस वल्कल वस्त्र को थोड़ा सा ढीला कर दो। शकुंतला तथा आयत, तथा माने वैसा ही करती है। शकुंतला को जब उसने, प्रियंवद अनुसुईया को जब उसने बोला शकुंतला ने कि मेरे वल्कल वस्त्र थोड़े ढीले करो, तो शकुंतला तथा माने वैसा ही करती है। इति स्थिलयति, स्थिलयति माने उनको ढीला कर देती है। अब प्रियंवदा जो थी उसके मन में मजाक सूझता है, वो मजाक करते हुए बोलती है, सहहासम, सहहासम माने हंसी के साथ बोलती है, अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम उपालंभस्व, माम किमुपालभसे,
अब यहाँ पर जो है प्रियंवदा उपहास करते हुए, मजाक करते हुए कहती है, अपने पयोधर, पयोधर का मतलब स्तनों को विस्तार, इतनी विस्तार करने वाली जो तुम्हारे स्तन है उनका आकार विस्तरित हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? आत्मनो यौवनम, अपने यौवन के कारण। जो तुम्हारी यौवन युवा अवस्था है उसके कारण तुम्हारे स्तनों का आकार बढ़ रहा है। तो उस युवा अवस्था को उपालभस्व, उपालभस्व का मतलब उलाना दो। माम किम उपालभसे, मेरे को क्यों उलाना दे रही होगी तुम? तुम्हारे जो कसाव है इसका कारण मेरे बंधे हुए वल्कल वस्त्र नहीं, बल्कि तुम्हारी युवा अवस्था है जिसके कारण तुम्हारे स्तनों के ऊपर कसाव आ रहा है। तो इसके लिए तुम मुझे उलाना मत दो, अपनी युवा अवस्था को उलाना दो। तो इसके बाद में ये विचार सुनकर राजा के मन में क्या विचार आता है? कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कल पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति किम। कामम का मतलब भले ही, अनुरूपम माने उचित, अस्याह भले ही ये जो वस्त्र इसने पहन रखे हैं वल्कल वस्त्र, भले ही इसके अनुरूप नहीं है। कामम न अनुरूपम अस्या, काम माने उचित नहीं है इसके, भले ही वस्त्र जो इसने पहन रखे हैं वल्कल वस्त्र इसके वपुषो माने शरीर के लिए उचित नहीं है, लेकिन न श्रृंग न पुनः श्रियम पुष्यति, परंतु श्रियम माने सुंदरता और अलंकार माने अलंकार, न पुष्यति माने नहीं बढ़ाती। ये जो वल्कल वस्त्र है, ये वल्कल वस्त्र भी इसके अलंकार और श्रिय माने सुंदरता को न पुष्यति माने नहीं बढ़ाता। एवं नास्ति, ऐसा नहीं है। यानी कि ये जो भले ही इसने वल्कल वस्त्र पहन रखे हैं फिर भी वल्कल वस्त्र भी इसको अलंकार माने सुंदर भी बना रहे हैं और श्रिय माने इसकी शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं? इसके लिए राजा ने एक उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। सरसिजम अनुविद्धम सेवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशुर्लक्ष्यम लक्ष्मीम तनोति इयम अधिकम मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। अब यहाँ पर ये जो है किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम, ये एक प्रकार से लोकोक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध है, हर बार एग्जाम वगैरह में आती है, तो इसको भी अच्छी प्रकार से देखेंगे। सरसिजम अनुविधम, सरसी, सरसी का मतलब किसको बोलते हैं? सर तालाब, और सरसिज, सरसिज का मतलब सरसिज तालाब के अंदर पैदा होने वाला कमल, कमल के द्वारा अनुविधम, अनुविध माने ढका हुआ, जो तालाब है वो कमल के पत्तों से या सेवलेन, सेवलेन का मतलब होता है काई से, काई से ढका हुआ होता है ना, फिर भी रम्यम, फिर भी सुंदर दिखाई देता है। जो तालाब होता है वो भले ही काई से या कमल के पत्तों से ढका हुआ हो वो और ज्यादा सुंदर लगता है। मलिनम अपि, मलिनम का मतलब मेला होने के बाद भी। हिमांशुर लक्ष्यम, हिमांशु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का। लक्ष्यम का मतलब होता है दाग। मलिन होने के बाद भी जो चंद्रमा का दाग है वो लक्ष्मीम तनोती, लक्ष्मी का मतलब होता है सुंदरता को, तनोती माने बढ़ाता है। जो चंद्रमा के ऊपर दाग होता है वो उसको बुरा नहीं बनाता, वो उसको और ज्यादा सुंदर बनाता है। इयम अधिक मनोज्ञा वलकले नापि तन्वी, इयम माने यह, तन्वी माने कमजोर अंगों वाली, कोमल शरीर वाली। ये जो कोमल शरीर वाली शकुंतला है ये इयम अधिक मनोज्ञा और अधिक सुंदर लगती है। किसके कारण? वलकले नापी, वलकल वस्त्र धारण करने से भी ये इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो मान लो अगर इसने और ज्यादा श्रृंगार वगैरह कर लिया, अच्छे वस्त्र पहन लिए, तो कितनी ज्यादा सुंदर होगी। किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, किमेव माने क्या होता है? मधुराणाम, मधुर माने सुंदर, मंडनम नाकृति नाम, जो लोग मधुर होते हैं, जो लोग सुंदर होते हैं, उनके लिए मंडनम या दिखावा वगैरह करना है वो कोई उचित नहीं होता, कोई भी जरूरी नहीं होता। इस प्रकार से बात कह के जो राजा है, यह राजा दुष्यंत शकुंतला की प्रशंसा करता है, शकुंतला की बढ़ाई करता है, उसके रूप की सुंदरता का वर्णन करता है। ये देखो यहाँ पे इसका अर्थ लिखा हुआ है, भले ही यह वल्कल वस्त्र इसके रूप के योग्य नहीं है फिर भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, इसकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपितु ये सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब आगे इसका ये लिखा हुआ है, सवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति, काई से अनुविद्ध माने ढका हुआ भी जो सरसिज है, कमल या तालाब है, वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। वैसे तो सरसिज का मतलब होता है कमल ही होता है, क्योंकि सरा माने तालाब, सरसिज उस तालाब के अंदर पैदा होने वाला, रम्यम भवती और ज्यादा सुंदर होता है। मलिन होने के बाद भी, मैला होने के बाद भी जो लक्ष्यम माने दाग है हिमांशु को
चंद्रमा की लक्ष्मी माने सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाता है। वलकल के द्वारा भी ये जो तन्वी है और अधिक मनोज्ञा सुंदर प्रतीत हो रही है। किमीव ही मधुरा नाम आकृति, जो मधुर लोग होते हैं उनकी आकृति के लिए क्या है, किमीव मंडनम न भवती। किमीव माने कोई भी सुंदरता जो है वो आवश्यकता नहीं होती। जो मधुर लोग होते हैं वो तो वे बिना आभूषण के ही सुंदर होते हैं, इसके लिए उनको किसी भी प्रकार के आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। अभी इसके बाद में शकुंतला जो है, शकुंतला बोलती है अग्र तो अवलोक्य। अग्र तो माने आगे की ओर, अवलोक्य माने देखकर। इसके बाद शकुंतला आगे की ओर देखकर कहती है ऐसा वा तेरी पल्लव अंगुली त्वरयतीव माम केसर वृक्ष का। क्या कहती है शकुंतला, अग्र तो अवलोक्य, आगे की ओर देखते हुए। ऐसा, ऐसा माने यह, वात जमा इरित, वात माने हवा के द्वारा, इरित माने हिलाते हुए। क्या हिलाते हुए, पल्लव, पल्लव प्लस अंगुली भी, पल्लव रूपी अंगुलियों के द्वारा, पत्ते रूपी अंगुलियों के द्वारा। इसके बाद में शकुंतला शकुंतला कहती है, क्या कहती है कि ये जो पेड़ है, कोई भी पेड़ है आगे आएगा, ये पेड़ अपने पत्तों रूपी उंगलियों के द्वारा अपनी उंगलियों को या पत्तों को हिलाते हुए क्या कर रहा है, त्वरयति, त्वरयति माने जल्दी कर रहा है, यानी कि जल्दी से। माम माने मेरे को, केसर वृक्ष माने केसर का वृक्ष। यह केसर का वृक्ष हवा के द्वारा अपने पत्तों को हिलाते हुए माम त्वरयति व, मुझे जल्दी करने के लिए कह रहा है, अर्थात मेरे को जल्दी बुला रहा है। ये शकुंतला क्या कर रही थी, पौधों में पानी डाल रही थी। तो पानी डालते डालते अब क्या आ गए कि ये जो केसर का वृक्ष है ये अपने पत्तों रूपी उंगलियों को हिलाते हुए मुझे जल्दी से अपने पास बुला रहा है, अर्थात ये केसर का वृक्ष पानी डालने के लिए कह रहा है। यावद एतेन संभावयामी, यावत माने जब तक, एतेन संभावयामी, एतेन माने इस वृक्ष को, ये जो केसर का पेड़ है, केसर का जो पौधा है, इसको संभावयामी माने सम्मानित करती हूँ। किससे सम्मानित करेगी, पानी से सम्मानित करेगी। कि जब तक मैं आती हूँ तुम लोग आपस में बात करो, तब तक मैं, ये पौधा है केसर का, ये केसर का पौधा मेरे को जल्दी करके बुला रहा है, मैं इसको पानी आदि देकर क्या करती हूँ, सम्मानित करती हूँ। इति परिक्रामति, इति ऐसा कह के क्या करती है, परिक्रमा, परिक्रमा करने लगती है, यहाँ वहां जाने का नाटक करती है। प्रियमवदा कहती है हल्ला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ। अत्रैव माने यहीं पर, तावत माने तब तक, एक मुहूर्त यानी कि थोड़ी सी देर के लिए, तिष्ठ माने रुको। हे शकुंतला, हे सखी शकुंतला, तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुको। शकुंतला कहती है किम निमित्तम, क्यों रुकना है बताओ। तो प्रियमवदा बोली यावत तवयोपगताया लतासनाथाय, लतासनाथ इव केसर वृक्ष प्रतिभाति। हे शकुंतला, जब, यावत माने जब, तुम उपगता, तुम गई, किसके पास गई, केसर वृक्ष का, केसर के पेड़ के पास जब तुम गई तो ऐसा लग रहा था जैसे सनाथ, लता ने किसी पेड़ को सनाथ कर दिया है, नाथ बना दिया है, ठीक है, स्वामी बना दिया है। एक होता है अनाथ जिसका कोई नहीं होता है, सनाथ बने जिसका कोई हो। इस प्रकार की लता के समान इव अयम प्रतिभाति, ये जो पेड़ है उसी भांति सुशोभित होता है जिस प्रकार कोई लता किसी पेड़ को सनाथ बना देती है, ठीक है, या किसी प्रेमी को उसकी प्रेमिका मिल जाती है, उसी प्रकार से ये जो केसर का पेड़ है ये सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे शकुंतला कहती है अतः शकुंतला, अतः इसलिए, शकुंतला कहती है अतः खलु प्रियम वदा असि त्वम, इसीलिए तो तुम प्रियम वदा हो। प्रियम वदा क्यों हो, क्योंकि जो प्रियम वदती इति प्रियम वदा, जो प्रिय बोलता है उसको कहते हैं प्रियम वदा। तो शकुंतला कहती है इसीलिए तो तुम्हारा नाम प्रियम वदा है, क्योंकि तुम प्रिय बोल रही हो। अब इधर दूसरी तरफ से राजा जो कि छुपा हुआ देख रहा था, वो राजा भी बोलता है प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियम वदा, प्रियम अपि, प्रिय है फिर भी, तथ्यम आह, तथ्यम का मतलब वास्तविक तथ्य की बात, शकुंतलाम, शकुंतला को, प्रियम वदा माने प्रियम वदा ने कही है, ठीक है, जो भी बात कही है प्रियम वदा ने वो बिल्कुल सत्य है और तथ्य से युक्त बात है। अश्याह खलु, अश्याह माने इसकी, जो प्रियम वदा की जो बात है वो बिल्कुल तथ्य से युक्त है, निश्चय ही। क्या बात है उसने बताई, अदरह किसलय राग
कोमल विपटानुकारिणी बाहु कुसुमीव लोभनीय यौवन मंगेशु सनद्धम। क्या कह रहा है? अधरह, अधरह माने नीचे का जो होठ है, उस नीचे के होठ के बारे में बता रहा है। शकुंतला का जो नीचे का होठ है वो कैसे है? किस लय रागह, किस लय का मतलब जो पेड़ की कोमपल होती है, आगे का कच्चा भाग होता है, उसके समान इसके होठ है। कोमल विटपानुकारिणौ बाहु, कोमल माने कोमल, विटप माने डाली या शाखा के समान, अनुकारिणी माने अनुकरण करने वाली, पेड़ की कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली इसकी दो बाहु माने भुजाएं हैं। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम, और इसका जो यौवन है, इसकी जो युवा अवस्था है वो कैसी है? कुसुमम इव, फूल के समान है, फूल के समान इसका यौवन युवा अवस्था जो है वो सुंदर दिखाई दे रही है। इस प्रकार अंगेषु सन्नद्धम, इस प्रकार जो शकुंतला है इसके पूरे के पूरे अंगों में यौवनम सन्नद्धम, यौवन माने युवावस्था, सन्नद्धम माने समाहित है, व्याप्त है। ठीक है, शकुंतला के जो अधर है, होठ है, वो किसके समान बताए हैं? पेड़ की जो कोमपल होती है उसके समान बताए हैं। भुजाएं किसके समान बता दी? भुजाओं को इसने पेड़ की भुजा शाखाओं के समान बताई है। और इसका जो युवा अवस्था है वो फूल के समान कोमल है या सुंदर है, लोभनीय माने आकर्षक है। इस प्रकार की युवा अवस्था इसके शकुंतला के अंग अंग के अंदर व्याप्त है। इस प्रकार से राजा ने शकुंतला की युवा अवस्था की प्रशंसा की और साथ ही साथ जो प्रियमवदा की जो बात थी उस प्रियमवदा की बात का भी राजा ने समर्थन कर दिया। इसके बाद में अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधु, ये जो सामने दिखाई दे रही है ये क्या है? स्वयंवर वधु, अर्थात एक बेल है। ठीक है, स्वयंवर वधु किसको बोलते हैं? जिसने अपना वर खुद ही चुन लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्वयंवर वधु है। सहकारस्य त्वया, सहकारस्य माने आम के साथ, ये जो स्वयंवर वधु है किसके साथ है? आम के साथ है, अर्थात आम के ऊपर चढ़ी हुई है। सहकार शब्द का प्रयोग यहाँ पर आम के लिए किया गया है। त्वया कृत नाम धेया, त्वया माने तुमने, कृत नाम धेया किया है, नाम माने नाम, इसका तुम ही ने खुद नाम रखा है। क्या नाम रखा? वन ज्योत्सना इति, तुमने जिसका खुद नाम रखा था वन ज्योत्सना। इस प्रकार की एना नव मालिका, ये जो नव मालिका की बेल है, एना विस्मृता सी, क्या तुम इसको भूल गई हो? तो शकुंतला कहती है, तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, अगर ऐसा हो गया कि मैं इस बेल को भूल जाऊंगी तब मैं अपने आप को भी विस्मरिष्यामि, मैं खुद को ही भूल जाऊंगी। क्योंकि ये जो वन ज्योत्सना की जो बेल थी ये शकुंतला को बहुत ही ज्यादा प्रिय थी, इसीलिए इसने इसका खुद नाम रखा था वन ज्योत्सना। तो अनुसुईया बोली, क्या तुम इसको भूल गई हो? शकुंतला कहती है, अगर मैं इसको भूल गई तब तो मैं खुद को ही भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य, लताम माने बेल के पास, उपेत्य माने जाकर, अवलोक्य च और देख कर, क्या बोली? हलार मणिये, हे प्रिया, खलु काले एतस्य खलु माने निश्चय ही, काले माने इस समय, निश्चय ही इस समय, एतस्य माने इस, लता पादप मिथुनस्य, लता माने बेल, पादप माने पौधे के, मिथुन माने जोड़े का, व्यतिकर का मतलब संयोग, बहुत ही ज्यादा संवृता माने सुशोभित तो हो रहा है। हे सखी देखो, इस समय इस बेल का और जो आम का पेड़ है, इन दोनों के जोड़े का जो संयोग हो रहा है वो व्यतिकर माने बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, ये जो वन ज्योत्सना है कैसी है? नव कुसुम यौवना, इसकी युवा अवस्था पे है और नव कुसुम, नए नए फूल इसके ऊपर लगे हुए हैं। और आम्र, आम कैसा है? सहकार कैसा है? स्निग्ध पल्लव, वत, स्निग्ध माने चिकने या कोमल, पल्लव तयोप भोग क्षम, अपने नए नए और कोमल कोमल पत्तों के द्वारा उपभोग क्षम, उपभोग करने में समर्थ है, या नए नए जो कोमल पत्ते हैं वो पत्ते प्रयोग करने योग्य हैं। आम के जो नए नए पत्ते हैं वो भी प्रयोग करने योग्य है। इस प्रकार से इस आम का और इस वन ज्योत्सना की बेल का जो जोड़ा है, संयोग है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं, इति पश्यन्ति तिष्ठ, ऐसा बोल के, पश्यन्ति माने उनको देखती ही रहती है, तिष्ठति माने देखती ही रहती है। तो प्रियमवदा कहती है, अनुसूये, हे अनुसूया, जानासी किम,
क्या तुम जानती हो शकुंतला वन ज्योत्सनाम अतिमात्रम पश्यति इति। क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सना वन ज्योत्सना को अतिमात्रम पश्यति। अतिमात्रम माने बहुत ज्यादा, पश्यति माने देख रही है, इति माने ऐसा मेरे को लग रहा है। अनुसुईया बोली न खलु विभावयामी, नहीं नहीं, खलु विभावयामी माने मुझे ऐसा नहीं लगता, या मैं इस चीज के बारे में नहीं जान पा रही हूँ। ठीक है, मुझे इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कथय, कथय माने तुम बताओ आपको ऐसा कैसे लगा। तो प्रियंवदा बोली यथा वन ज्योत्सनानुरूपेण पादपेन सगता। यथा माने जिस प्रकार से वन ज्योत्सना, ये जो वन ज्योत्सना की बेल है वो अनुरूपेण पादपेन, अपने ही अनुसार, पादपेन माने पौधे के साथ, पेड़ के साथ, सगता माने चली गई है। अपि नामैवम एवं अहम अपि अनुरूप वरम लभेय इति। अपि माने भी, नाम एवं, मैं भी, शकुंतला के बारे में प्रियंवदा कह रही है कि भाई शकुंतला क्या सोच रही है, शकुंतला सोच रही है कि ये जो वन ज्योत्सना की बेल है इसको अपने अनुसार पौधा मिल गया है, और मुझे भी आत्मनो अनुरूप वर लभेय इति, मुझे भी अपने अनुसार वर मिल जाए, इति मैंने ऐसा शकुंतला सोच रही है। ये बात कौन बोला? प्रियंवदा अनुसुईया को कह रही है। जब शकुंतला ने ये बात बोली कि प्रियंवदा मेरे लिए ऐसी बात कह रही है, तो शकुंतला को थोड़ा सा झिझक हो गई, और वो क्या बोली, ऐसा नून तवात्मगतो मनोरथ। ऐसा माने यह, निश्चय ही, नून माने निश्चय ही, तव आत्मगतो मनोरथ, यह निश्चय ही तुम्हारा खुद का मनोरथ है, यानी कि तुम अपने खुद के मन की बात बता रही हो। इति कलशम आवर्जयति, इति माने ऐसा कहते हुए, कलश माने कलश, आवर्जयति माने खाली कर देती है। कलश से उसके हाथ में था ही, वो क्या कर रही थी, पौधों को पानी दे रही थी, तो ऐसा कहते कहते अपना जो पानी था वो पौधों के अंदर डाल देती है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी यहाँ से आगे जो है 19वां श्लोक आ गया, ये हम करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर किसी अन्य विषय के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।